हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आप स्टार आईक्यू पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा के कितने लोगों को आदित्य अल्हड़ हास्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ए ऑप्शन ठीक था। 3 लोगों को हास्य सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था। इसके लिए एक मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। आगे जाते हैं हम लोग और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की समय सीमा बढ़ा के कितनी कर दी है? तो हरियाणा सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र में नाम चढ़वाने की सीमा जो है वो बढ़ा के 31 दिसंबर 2024 कर दी है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। राज्य सरकार ने इसी के लिए अभी रिसेंटली एक अधिसूचना जारी की है कि अभी तक जन्म प्रमाण पत्र के लिए लोगों को चंडीगढ़ तक के धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसकी खास बात यही है कि जो नई सुविधा जो है वो नगर निगम में ही मिल जाएगी जो आसपास का होगा, और अभी वाहक जो है जिनको सिर्फ और सिर्फ जरूरी कागज ही उपलब्ध करवाने होंगे। ठीक है, बहुत सारी बार क्या होता है कि सरकारी अथवा प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चा पैदा होता है, कई बार घर पे ही बच्चा पैदा होता है। ठीक है, तो नगर निगम से जन्म प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य हो जाएगा ये। ठीक है, बगैर जन्म प्रमाण पत्र के स्कूलों में दाखिले नहीं होते हैं। ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य है। तो इसी वजह से जो है नगर निगम खुद ही अपना रिकॉर्ड इकट्ठा करके नगर ये जो है जन्म प्रमाण पत्र बनवा के और बच्चों के पास में जो है या उनके घर के पास में जो है वो पहुंचा दे। इसीलिए अभी रिसेंटली जो है वो अधिसूचना जारी की गई है। चलिए आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि हाल ही में हरियाणा की चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब किस जिले में शुरू की गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथी रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैब जो है अभी रिसेंटली शुरू की गई है हिसार के अंदर। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार में की गई है, तो सर पहली 3 कहां पे है? तो तीनों के बारे में जाने। गुरुग्राम के भोंडसी में है, ठीक है, रोहतक के सुनारिया में है और पंचकुला के मोगीनंद में जो है पहले से ही है, और अब चौथी हिसार में जो है ये स्थापित की गई है। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, अब जिक्र हम लोग कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस लैब का। फॉरेंसिक साइंस लैब आप लोगों को खैर अच्छे से पता ही है, जहाँ पे जो है बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट जो है वो किए जा सकते हैं। हिसार जिले का जिक्र हुआ है तो मैप में आप हिसार को देखिएगा। और हिसार की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1966 को। क्षेत्रफल 3983 वर्ग किलोमीटर। विधानसभा क्षेत्रों में हिसार है, उकलाना है, बरवाला है, आदमपुर है, हांसी है, नलवा है और नारनौद का नाम आता है। उपनामों में हरियाणा की स्टील सिटी है, मैग्नेट सिटी है, मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम कुल कहलाता है। उद्योगों में मैग्नेट उद्योग है, जिंदल पाइप उद्योग है, रविंद्रा पाइप उद्योग है और सूती धागा मिल भी प्रसिद्ध है। मंदिरों में बिश्नोई मंदिर है, महाराजा अग्रसेन मंदिर है, काली देवी मंदिर है और बुआ कुमारी मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ का। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना को शुरू करने का फैसला किया है? तो हरियाणा सरकार ने इनमें से किस योजना को शुरू करने का फैसला किया है? तो इनमें से ए ऑप्शन तो होगा वन मित्र योजना और दूसरा ऑप्शन होगा इसमें किसान मित्र योजना। तो ये दोनों ही योजना शुरू करने का फैसला किया है, यानी कि डी ऑप्शन ए और बी जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। भूमि पुत्रों पर वित्तीय प्रबंधन सिखाएगी सरकार। किसान मित्र योजना जो है उसको शुरू किया जाएगा। देखिएगा, मनोहर लाल सरकार ने कहा क्या है कि प्रदेश सरकार छोटी जोत के किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रही है, और उन्होंने कहा है कि आय बढ़ाने के साथ साथ किसानों की वित्तीय प्रबंधन जो है वह सही हो, इसलिए किसान मित्र योजना जो है वो शुरू की है। इसके लिए एक व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से आगे 100 किसानों को वित्तीय प्रबंधन के बारे में बताएगा। मतलब एक टाइप से यूं समझिएगा 100 किसानों पे एक किसान मित्र होगा। वन मित्र में क्या होगा? पर्यावरण को भी बचाए रखना बहुत जरूरी होगा। नए नए पेड़ लगाए जाएंगे, जो लगे हुए पेड़ हैं उनको देखरेख किया जाएगा, के साथ में खेलों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं जो हैं अभी रिसेंटली जो है मुख्यमंत्री जी ने अपनी कैबिनेट बैठक के अंदर घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा सरकार ने किस जिले को मॉडल मानते हुए हरियाणा में प्रत्येक जिला मुख्यालय पर योग एवं व्यायामशाला बनाने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा सरकार ने किस जिले को मॉडल मानते हुए, ये मॉडल माना है अंबाला को। ठीक है,
यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी 22 जिलों के मुख्यालयों में योग एवं व्यायामशाला का गठन करने की घोषणा की है और अंबाला में ही योग एवं व्यायामशाला को मॉडल मानते हुए इसी मॉडल के आधार पर काम किया जा रहा है। आपको मैं बता देता हूं कि अंबाला जिला जो है यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम जो है वो बनाया जा रहा है और खेलो इंडिया यूथ गेम जो है वो होंगे तो पंचकुला में, लेकिन उसके स्टेडियम अंबाला के अंदर जो है वो यूज किए जाएंगे या कुछ हद तक गेम जो है वो अंबाला के अंदर होंगे। अंबाला में ठीक एक साल पहले जो है 14 फरवरी 2020 को जो है इस अंबाला बस स्टैंड का नाम जो है सुषमा स्वराज के नाम पे रख दिया गया। तो ये बात भी आप लोग याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से। अंबाला का नाम जो है अंबाला क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे माता अंबा या अंबिका का मंदिर है। कुछ लोग अंबा नामक राजपूत की वजह से भी मानते हैं और यहाँ पे आम की पैदावार भी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से भी इसका नाम जो है वो अंबाला पड़ा हुआ है। और अंबाला का स्थापना के बारे में जिक्र करते हैं तो 1 नवंबर 1966 को ही है। क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में अंबाला, अंबाला कैंट, मुलाना और नारायणगढ़ का नाम आता है। प्रमुख मेलों की बात की जाए तो वामन द्वादशी का मेला प्रसिद्ध है, तीज का मेला प्रसिद्ध है, शारदा देवी का मेला जो है वो भी प्रसिद्ध है यहाँ का। मंदिरों में मैंने अभी कहा माता अंबा या अंबिका का मंदिर है, शारदा देवी का मंदिर है और राधा कृष्ण मंदिर भी यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है। हाल ही में हरियाणा के किस जिले के हर गांव में शौचालय बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा के किस जिले के गांव में, ये जो जिला है ये नूह जिला है। 2016 से पहले इसका नाम मेवात था, लेकिन अभी जो है इसका नाम नूह है और नूह के अंदर जो है स्वच्छ भारत अभियान को जो है मजबूती देने के लिए इसके हर एक गांव में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय बनवाए जाएंगे। 44 गांव में शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है और 121 गांवों में निर्माण कार्य अभी रिसेंटली यहाँ पे जारी भी है। आपको मैं बता देता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता रैंकिंग में भारत का पहला जो शहर है वो है मध्य प्रदेश का, जिसका नाम क्या है, इंदौर शहर है। याद रखिएगा आप लोग, ये लगातार 2-3 बार से सबसे साफ है, ठीक है, गीले कचरे को प्रबंध करने के मामले में। हरियाणा में सबसे साफ शहर कौन सा है? हरियाणा में सबसे साफ शहर करनाल है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे जाते हैं। नूह का भी जिक्र हुआ है तो नूह के बारे में बात करते हैं। मैप में आपको ये नूह यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा है दक्षिण में हरियाणा के, और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 2005 को हुई है। क्षेत्रफल 1507 वर्ग किलोमीटर है। विधानसभा क्षेत्रों में नूह है, फिरोजपुर है और पुनहाना का भी नाम आता है। इसका पुराना नाम था शुरू में सत्यमेवपुरम, फिर बाद में मेवात और आज इसका नाम जो है वो नूह हो चुका है। एक तावड़ू नगर भी आप याद कर सकते हैं, तावड़ू ये भी इसी मेवात का ही है। और इंदौरी नामक नदी भी आपसे पूछा जाए तो इसी मेवात की पहाड़ियों से ही वो निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में लगाई गई कितने प्रतिशत की शर्त को हटाया जाएगा? हरियाणा के प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में लगाई गई कितने प्रतिशत की शर्त को हटाया जाएगा? तो 50% की शर्त को जो है वो हटाया जाएगा। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो भी प्राथमिक शिक्षकों की पदोन्नति में यानी कि प्रमोशन में लगाई गई 50% की जो शर्त है ना उसको हटाया जाएगा। जेबीटी से टीजेटी की जो प्रमोशन के लिए पद खाली है उनके सामान्य श्रेणी में 50% शिक्षक ही जो है वो प्रमोट हो सकते हैं। और प्राइमरी टीचर से सीधा जो है वो प्रवक्ता के पद पे ट्रांसफर जो है या प्रमोशन जो है कोटा देने का काम जल्द ही शुरू किया जाएगा। नई नियुक्ति होने तक जो है एजुसेट चौकीदार विद्यालय में जो है वो काम करेंगे। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में कितनी आय वाले 1 लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग की नौकरियों में प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया है? तो हरियाणा में कितनी आय वाले 1 लाख परिवारों को आउटसोर्सिंग की नौकरी में प्राथमिकता देने का फैसला किया है? 1 लाख से कम, ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। हरियाणा सरकार ने ऐसे 1 लाख परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर देगी जिनकी आय 1 लाख से कम है और इसी के तहत जो है आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 में नौकरी देने की प्राथमिकता भी देगी। इसी के साथ ऐसे परिवार के सदस्यों को जो है कौशल विकास पे भी जो है वो ध्यान देगी और बेरोजगारी की निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी देने की काम करेगी, ठीक है। इनकी पहचान कैसे होगी? इनकी पहचान होगी परिवार पहचान पत्र पोर्टल से जो है इनकी पहचान करवाई जाएगी। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से।
अगला क्वेश्चन होगा हमारा, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हरियाणा के किस जिले की ध्रुवा ने पहला स्थान हासिल किया है? तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन की ओर से आयोजित इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड में हरियाणा की ध्रुवा जो है ये रहने वाली हैं जींद जिले की, और ए ऑप्शन सही रहेगा, इन्होंने ही पहला स्थान हासिल किया है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा। ध्रुवा आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी, ये है। इस ओलंपियाड में 32 देशों के 1400 शहरों से 56,000 स्कूलों के जो है लाखों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया था, और जिसमें जींद के गांधीनगर की ये बेटी है, इसने इंटरनेशनल स्तर पे जो है वो पहला स्थान हासिल किया है। ये दूसरी क्लास की छात्रा ही है ध्रुवा, इन्होंने जो है पहला स्थान हासिल किया है। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। और साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसके फाउंडर का नाम महावीर सिंह है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। और यहाँ पे जींद का भी जिक्र हुआ है, तो मैप में देखिएगा जींद जब हरियाणा बना था तो सबसे छोटा जिला यही था। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को विधानसभा क्षेत्रों में जींद, नरवाना, जुलाना, उचाना और सफीदों का नाम आता है। उपनामों में हार्ट ऑफ हरियाणा है, मिल्क सिटी ऑफ हरियाणा है, और उद्योगों में वीटा मिल्क प्लांट है, लक्ष्य मिल्क प्लांट है, और चमड़ा साफ करने का कारखाना भी है। मंदिरों में रानी तालाब है, जयंती देवी मंदिर और भगवान परशुराम मंदिर भी प्रसिद्ध है यहाँ का। हरियाणा सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में प्रथम आने वाले किसान को प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत कितने रुपए का इनाम दिया जाता है? तो हरियाणा सरकार द्वारा वैज्ञानिक तरीके से खेती करने में जो अगर कोई पहले नंबर पे आता है तो उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है, लेकिन दूसरे पे कोई अगर आता है तो उसको 2 किसानों को 3-3 लाख रुपए का, और तीसरे पे 5 किसानों को 1-1 लाख रुपए का जो है इनाम दिया जाता है अगर कोई वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए प्रोत्साहित करता भी है खुद होके। और प्रगतिशील किसान सम्मान योजना है ये, बेसिकली उसी योजना के तहत ये पैसे दिए जाते हैं। तो इस योजना को जरूर याद कर लेना, प्रगतिशील किसान सम्मान योजना। इस योजना के तहत जो है पहले व्यक्ति को 5 लाख रुपए, फिर 3 लाख रुपए और फिर 1 लाख रुपए। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मनाई गई है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इनकी जयंती मनाई गई है जीजेयू के अंदर, यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। जीजेयू के हिंदी विभाग द्वारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जयंती मनाई गई, ठीक है। और इस अवसर पर प्रोफेसर पूरन चंद टंडन जो है वो यहाँ पे थे। बेसिकली आपको मैं बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा सन 2018 में इन्हें साहित्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। इन्हें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुभाषी व्यक्तित्व के धनी थे, बांग्ला, संस्कृत, ब्रिज और अवधी भी ये जानते थे। साहित्य की गद्य और पद्य दोनों विधाओं में इनका एक सा ही अधिकार था, ठीक है। और सूर्यकांत त्रिपाठी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 1897 को हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 15 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है, 1961 को हुई थी। और बंगाल महिषादल राज्य, इनकी बहुत सारी काव्य रचनाएं जैसे परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, तुलसीदास है, कुकरमुता, ये पेपर में कई बार आ चुकी है। कुकरमुता किसकी रचना है? अणिमा है, अपरा है, बेला है, नए पत्ते, आराधना, अर्चना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीजेयू की स्थापना कब हुई थी। 1995 को, और वीसी का नाम प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार है। चलिए जी, इसी के साथ में ये लेक्चर तो समाप्त होता है। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा कि स्किलिंग पोर्टल बनाने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बना है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? बताइए स्किलिंग पोर्टल के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर भी कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।